हेलो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित काका सीरीज 23 करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी, डीसी एंड अदर एग्जामिनेशंस। साथियों, पुरानी परीक्षाओं में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो भर भर के पूछे गए थे। तो एनईपी पर आधारित क्वेश्चंस के लिए काका सीरीज है, सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाली है। और काका सीरीज के क्वेश्चंस हैं इन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जैसे कि एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल एवं समस्त राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी ये उपयोगी हो सकती है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी 2020 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज 23 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 441 व्हाट इश्यूज डू एडोलिसेंट्स फेस? किशोरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सब्सटेंस और ड्रग अब्यूज, बुलिंग, एकेडमिक प्रेशर, ऑल ऑफ दी अबव। किशोरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जो टीनेजर्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एडोलिसेंट्स बोलते हैं। और किशोरों के लिए कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं पाई जाती है। कौन कौन से प्रकार की समस्याएं किशोर हैं वो फेस करते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सब्सटेंस और ड्रग अब्यूज, किसी भी प्रकार के नशे या ड्रग के अब्यूज हो सकते हैं, आदि हो सकते हैं, ये एक समस्या हो सकती है। साथ में बुलिंग भी हो सकती है, बुलिंग का शिकार हो सकते हैं या दूसरे बच्चों को शिकार किया जा सकता है, दूसरे बच्चों को बुलिंग किया जा सकता है, ये भी एक समस्या होती है। और इसके साथ में एकेडमिक प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है। तो बहुत सारी समस्याएं कुछ और है वो फेस करते हैं। ये समस्याएं कौन कौन सी फेस की जा सकती हैं? सब्सटेंस या ड्रग अब्यूज होता है, किसी भी प्रकार के नशे के आदी हो सकते हैं या ड्रग अब्यूज उनमें हो सकता है, बुलिंग के वो शिकार हो सकते हैं या किसी को पीड़ित कर सकते हैं। और इसके साथ में एकेडमिक प्रेशर हो सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 442। व्हाट विल द असेसमेंट सिस्टम रिकॉग्नाइज अबाउट एजुकेशनल आउटकम्स? शैक्षिक परिणामों के बारे में मूल्यांकन प्रणाली क्या पहचान करेगी? यानी कि शैक्षिक आउटकम है उनके बारे में मूल्यांकन प्रणाली है वो क्या पहचान करने वाली है या क्या पहचान करने के लिए बनाई जाएगी? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे दे हैव मल्टीपल इंटरवीनिंग वेरिएबल्स एंड एक्सट्रानियस इन्फ्लुएंसेस, दे आर सोलिली बेस्ड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, दे आर डिटरमाइंड बाय द कल्चर एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। और डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। शैक्षिक परिणामों के बारे में मूल्यांकन प्रणाली क्या पहचान करेगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा दे हैव मल्टीपल इंटरवीनिंग वेरिएबल्स एंड एक्सट्रानियस इन्फ्लुएंसेज है। मल्टीपल इंटरवीनिंग गुथे हुए वेरिएबल्स है उनको खोजेगी, उनका पता लगाएगी। और साथ में एक्सट्रानियस इन्फ्लुएंसेज है जो मूल्यांकन प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी को खोजा जाएगा। कौन कौन से अंतर्निहित वेरिएबल्स होते हैं, कौन कौन से आपस में जुड़े हुए वेरिएबल्स हो सकते हैं, साथ में कौन कौन से एक्सट्रानियस इन्फ्लुएंसेज है उसको प्रभावित कर सकते हैं, इन सभी चीजों की खोज की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 443। व्हाट इज द पर्पज ऑफ असेसिंग एंड एक्रीडेटिंग पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स? सार्वजनिक और निजी स्कूलों का मूल्यांकन और मान्यता देने का उद्देश्य क्या है? टू एनकरेज प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक एफर्ट्स, टू एंश्योर पब्लिक स्पिरिटेड प्राइवेट स्कूल्स आर नॉट स्टिपल्ड। और सी ऑप्शन हो जाएगा टू प्रोटेक्ट पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज फ्रॉम आर्बिट्रेरी इंक्रीजेज इन ट्यूशन फीस। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। सार्वजनिक और निजी स्कूलों का मूल्यांकन और मान्यता देने का उद्देश्य क्या हो जाएगा? टू एनकरेज प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक एफर्ट्स, जो प्राइवेट स्कूल फिलेंथ्रोपिक यानी कि मानव सेवा के लिए जो एफर्ट कर रही है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ में टू एंश्योर पब्लिक स्पिरिटेड प्राइवेट स्कूल्स आर नॉट स्टिपल्ड, यहाँ पर यह बताया गया है कि जो समाज सेवा के लिए प्राइवेट स्कूल लगे हुए हैं उनको भी आगे लाया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको कहीं छोड़ दिया जाए, उनको साइड में कर दिया जाए, साइड लाइन कर दिया जाए। और सी ऑप्शन हो जाएगा टू प्रोटेक्ट पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज फ्रॉम आर्बिट्रेरी इंक्रीज इन ट्यूशन फीस। यहाँ पर पेरेंट और कम्युनिटी को जो ट्यूशन फीस के बढ़ावे से वो ग्रसित है, प्राइवेट स्कूल्स हैं ट्यूशन फीस लगातार बढ़ा रहे हैं, उनसे बचाव करने के लिए क्या करना होगा? सार्वजनिक या निजी स्कूलों का मूल्यांकन करना होगा और उनको मान्यता देने का उद्देश्य है वो रखा गया है एनईपी 2020 में।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 444। हु विल प्रिपेयर द असेसमेंट एंड एक्रीडेशन फ्रेमवर्क फॉर स्कूल्स कंट्रोल्ड मैनेज्ड एडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित प्रबंधित सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मूल्यांकन और मान्यता ढांचा कौन तैयार करेगा? सीबीएसई, एमएचआरडी, ट्रिपल एस, एनएएस। तो केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित या सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मूल्यांकन और मान्यता ढांचा कौन तैयार करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा सीबीएसई। सीबीएसई है वो केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित या सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मूल्यांकन का साथ में मान्यता ढांचा को तैयार करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा सीबीएसई। नया सवाल देख लेते हैं 445। Which schools will be assessed and accredited on the same criteria, benchmarks and processes? किन स्कूलों का मूल्यांकन और मान्यता समान मानदंडों, बेंचमार्क और प्रक्रियाओं पर की जाएगी? ओनली पब्लिक स्कूल्स, ओनली प्राइवेट स्कूल्स, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। और डी ऑप्शन हो जाएगा ओनली स्कूल्स मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किन स्कूलों का मूल्यांकन और मान्यता समान मानदंड अपनाए जाएंगे, साथ में बेंचमार्क भी समान लिए जाएंगे और समान प्रक्रिया के द्वारा उनकी मान्यता और मूल्यांकन किया जाएगा? कौन कौन से स्कूलों का किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। पब्लिक स्कूल्स के साथ में प्राइवेट स्कूल्स को भी समान मूल्यांकन और मान्यता प्रणाली के लिए मानदंड, बेंचमार्क और प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। डियर फ्रेंड्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज 23 के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए। नया सवाल देख लेते 446। व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑन स्कूल वेबसाइट एंड द ट्रिपल एस वेबसाइट? स्कूल की वेबसाइट और ट्रिपल एस वेबसाइट पर सार्वजनिक प्रकटीकरण में कौन सी जानकारी शामिल की जानी चाहिए? नंबर्स ऑफ क्लासरूम्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, सब्जेक्ट टॉट, एनी फीस, ओवरऑल स्टूडेंट आउटकम्स ऑन स्टैंडर्डाइज एवोल्यूशंस। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। स्कूल की वेबसाइट हो या ट्रिपल एस वेबसाइट पर सार्वजनिक प्रकटीकरण में कौन सी जानकारी शामिल की जानी चाहिए? साथियों, राजा भर्तृहरि सीरीज में ट्रिपल एस का मतलब भी बताया है। आप ट्रिपल एस के फुल फॉर्म के लिए पहले वाले वीडियो देखिए या राजा भर्तृहरि सीरीज के वीडियो देखिए। यहाँ पर बताया गया है कि स्कूल की वेबसाइट या ट्रिपल एस वेबसाइट पर सार्वजनिक प्रकटीकरण में कौन कौन सी जानकारी को शामिल किया जाना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नंबर्स ऑफ क्लासरूम्स, कितने क्लासरूम है, साथ में स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, उस विद्यालय में कितने स्टूडेंट हैं, कितने टीचर्स हैं। सब्जेक्ट टॉट, मतलब कि कौन से सब्जेक्ट वहां पर पढ़ाए जा रहे हैं। एनी फीस, वहां अगर कोई फीस लग रही है विद्यालय में, ये भी आपको क्या करना होगा? पब्लिक डिस्क्लोजर में शामिल करना होगा। और साथ में ओवरऑल स्टूडेंट आउटकम्स ऑन स्टैंडर्डाइज्ड इवोल्यूशंस हैं, ये भी शामिल किए जाएंगे। इनको भी डिस्क्लोज किया जाएगा, बताना होगा कहाँ पर? स्कूल वेबसाइट और ट्रिपल एस की वेबसाइट पर बताना होगा, सार्वजनिक करना होगा, जिसको आप क्या बोल रहे हैं? पब्लिक डिस्क्लोजर बोल रहे हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नया सवाल देख लेते हैं 447। Who may continue to carry out NAS until the establishment of the proposed new National Assessment Center परख? प्रस्तावित नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र यानी कि परख की स्थापना तक एनएसए का संचालन कौन जारी रख सकता है? एनसीईआरटी, गवर्नमेंटल बॉडीज, प्राइवेट स्कूल्स, स्टेट असेसमेंट सर्वे, एसएएस। एनएएस यानी कि नेशनल असेसमेंट सर्वे है, इसको कौन जारी रख सकता है जब तक कि न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर परख नहीं बन जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। एनएएस को कौन जारी रखेगा? एनसीईआरटी जारी रखेगा। और एनसीईआरटी है, इसको एनएएस को किसके द्वारा शिफ्ट कर देगा? जब नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी कि परख तैयार हो जाएगा तो एनएएस किसके पास में आ जाएगा? परख के पास में आ जाएगा, यानी कि नेशनल असेसमेंट सेंटर के पास में आ जाएगा। जब तक ये नहीं स्थापित होता है, एनएसी नहीं बनता है, तब तक एनएएस को कौन जारी रख सकता है, संचालित रख सकता है? एनसीईआरटी रख सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 448। व्हाट विल बी एनकरेज्ड इन प्राइवेट स्कूल्स? निजी स्कूलों में क्या प्रोत्साहित किया जाएगा? आर्बिट्रेरी इंक्रीजेज इन ट्यूशन फीस, क्वालिटी एजुकेशन थ्रू फिलेंथ्रोपिक एफर्ट्स, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्लासरूम्स। और डी ऑप्शन हो जाएगा डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टीचर्स। निजी स्कूलों में क्या प्रोत्साहित किया जाएगा, किसको एनकरेज किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा क्वालिटी एजुकेशन थ्रू फिलेंथ्रोपिक एफर्ट्स। समाज सेवा में लगे हुए लोगों के एफर्ट के आधार पर क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश की जाएगी।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन थ्रू philanthropic एफर्ट्स। अगला सवाल देख लेते 449। हाउ विल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बी हेल्ड अकाउंटेबल इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंड डिस्क्लोजर? ऑडिट और प्रकटीकरण के मामले में शिक्षा संस्थानों को कैसे जवाबदेह ठहराया जाएगा? सिमिलर स्टैंडर्ड्स एज ए फॉर प्रॉफिट एंटिटी, नो स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड, सिमिलर स्टैंडर्ड्स एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, और डी ऑप्शन हो जाएगा, नो ऑडिट और डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। ऑडिट और प्रकटीकरण के मामले में शिक्षा संस्थानों को कैसे जवाबदेह ठहराया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, सिमिलर स्टैंडर्ड्स एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, यानी कि गैर लाभ के लिए जो एंटिटी बनाए गए उसी तरीके के स्टैंडर्ड के तहत उनका ऑडिट और प्रकटीकरण किया जाएगा। ये नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी के रूप में उनको कंसीडर किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, सिमिलर स्टैंडर्ड्स एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज का अगला सवाल देख लेते हैं 450। हु शुड बी गिवन केयरफुल अटेंशन इन द स्कूल सिस्टम? विद्यालय व्यवस्था में किस पर सावधानी पूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए? टीचर्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड एडोलिसेंट्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स। विद्यालय व्यवस्था में सावधानी पूर्वक किस पर ध्यान दिया जाना जरूरी हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, चिल्ड्रन एंड एडोलिसेंट्स है, यानी कि बच्चे और जो किशोर हैं उन पर विशेष रूप से सावधानी पूर्वक ध्यान देना होगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। नया सवाल देख लेते 451। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिव्यूइंग द स्टैंडर्ड, सेटिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड फैसिलिटेटिंग सिस्टम्स फॉर स्कूल रेगुलेशन? स्कूल विनियमन के लिए मानक निर्धारण और नियामक ढांचे की समीक्षा करने और प्रणालियों को सुविधाजनक बनाने का उद्देश्य क्या है? टू एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी स्कूलिंग, to emphasize inputs and specifications, to restrict flexibility for schools, to prioritize financial matters। स्कूल विनियमन के लिए जो मानक निर्धारण किए गए हैं या नियामक ढांचे की समीक्षा करना जरूरी क्यों हो जाएगा? प्रणालियों को सुविधाजनक बनाने का उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टू एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी स्कूलिंग। सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता वाले विद्यालय उपलब्ध कराने के लिए विनियमन के लिए मानक निर्धारण और नियामक ढांचे की समीक्षा करने और प्रणालियों को सुविधाजनक बनाने का उद्देश्य हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टू एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी स्कूलिंग। मूव टू क्वेश्चन नंबर 452। व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ द करंट मैंडेट्स फॉर रेगुलेशन ऑफ स्कूल्स विल बी चेंज्ड? स्कूलों के विनियमन के लिए मौजूदा शासनादेशों के किन पहलुओं को बदला जाएगा? एजुकेशनल आउटकम्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स, लैंड एरिया एंड रूम साइजेस, फाइनेंशियल, एकेडमिक एंड ऑपरेशनल मैटर्स। स्कूलों के विनियमन यानी रेगुलेशंस के लिए मौजूदा शासनादेशों मैंडेट्स के किन पहलुओं को बदला जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, लैंड एरिया एंड रूम साइजेस। लैंड एरिया और रूम साइज के जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे या मैंडेट्स थे उनको बदलना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि जगह या स्पेस की कमी हो रही है और ज्यादा बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? लैंड एरिया बदलना पड़ेगा, साथ में रूम साइज है उनके स्टैंडर्ड्स को बदलना होगा। किसके लिए? रेगुलेशन के लिए, स्कूल रेगुलेशन के लिए इन सभी को बदलना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 453। हु विल कैरी आउट द नेशनल अचीवमेंट सर्वे एनएएस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग लेवल्स? छात्रों के सीखने के स्तर का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनएएस कौन करेगा? एनसीईआरटी, परख, गवर्नमेंटल बॉडीज, प्राइवेट स्कूल। छात्रों के सीखने के स्तर का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कौन करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, परख। परख के माध्यम से राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण है वो किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, परख। क्वेश्चन देख लेते 454। व्हाट इज द एम ऑफ द पब्लिक स्कूल एजुकेशन सिस्टम? पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स, टू अट्रैक्ट पेरेंट्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, टू कंडक्ट पीरियोडिक हेल्थ चेकअप्स फॉर स्टूडेंट्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा, टू इम्प्रूव द ओवरऑल असेसमेंट प्रोसीजर। पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, टू अट्रैक्ट पेरेंट्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि बच्चों की प्रत्येक प्रक्रिया के लिए क्या करना होगा? पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली को अपनाना होगा, जिससे कि पेरेंट्स हैं बच्चों के प्रत्येक एस्पेक्ट के लिए उन पब्लिक स्कूल में आए, उनको आकर्षित किया जा सके, पेरेंट को आकर्षित किया जा सके, जिससे उनके बच्चे हैं उन्हीं स्कूलों में पढ़ करके अपने जीवन में आगे कदम बढ़ा सके। तो बच्चों के पेरेंट को आकर्षित करना होगा
फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जीवन के हर पहलू को यहाँ पर सजाया जाएगा, इसलिए पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली है उसको बदला जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 455। हु विल कंडक्ट द नेशनल अचीवमेंट सर्वे एनएएस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग लेवल्स, छात्रों के सीखने के स्तर का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कौन आयोजित करेगा? नेशनल असेसमेंट सेंटर, परक, एनसीईआरटी, गवर्नमेंटल बॉडीज, प्राइवेट स्कूल्स। छात्रों के सीखने के स्तर का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कौन आयोजित करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी कि एनएसी है वो करेगा, और एनएसी है परख के माध्यम से इसका सर्वेक्षण करेगा, उनका मूल्यांकन करेगा, जांच करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी कि परख के माध्यम से राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल देख लेते 456। विच गवर्नमेंटल बॉडी में असिस्ट इन असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड डेटा एनालिसिस, कौन सा सरकारी निकाय मूल्यांकन प्रक्रिया और डेटा विश्लेषण में सहायता कर सकता है? एनसीईआरटी, परख, गवर्नमेंटल बॉडीज और प्राइवेट स्कूल्स। कौन सा सरकारी निकाय मूल्यांकन प्रक्रियाओं और डेटा विश्लेषण में सहायता कर सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी है वो एनएएस को संचालित करेगा, जारी रखेगा जब तक एनएसी नहीं बन जाता, और ये मूल्यांकन प्रक्रियाओं और डेटा विश्लेषण में सहायता कर सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, एनसीईआरटी। साथियों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। नया सवाल देख लेते हैं 457। विच स्कूल्स विल बी कवर्ड इन द असेसमेंट, मूल्यांकन में कौन से स्कूल शामिल होंगे? गवर्नमेंट स्कूल्स ओनली, प्राइवेट स्कूल्स ओनली, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। मूल्यांकन यानी कि मूल्यांकन किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा परख के माध्यम से, एनएसी के माध्यम से, तो ये असेसमेंट किन स्कूलों में किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स, सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में ये असेसमेंट किया जाएगा एनएसी के द्वारा यानी कि परख के माध्यम से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज 23 का अगला सवाल देख लेते 458। व्हाट विल द रिजल्ट्स ऑफ द स्टेट असेसमेंट सर्वे एसएएस बी यूज्ड फॉर, राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण एसएएस के परिणामों का उपयोग किस लिए किया जाएगा? डेवलपमेंटल पर्पजेज, पब्लिक डिस्क्लोजर बाय स्कूल्स, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण यानी कि एसएएस के परिणामों का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। डेवलपमेंटल पर्पजेज के लिए, विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए किया जा सकता है। साथ में पब्लिक डिस्क्लोजर, जो विद्यालय के द्वारा पब्लिक डिस्क्लोजर किया जाएगा उसके लिए किया जा सकता है, और इसके साथ में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो एनएएस बनाया जाएगा, एनएएस नेशनल असेसमेंट सर्वेक्षण होगा, इसके साथ में राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण एसएएस भी बनाया जाएगा, तो इसके परिणामों को इन उद्देश्य के लिए काम लिया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते 459। व्हाट शुड बी डेवलप्ड फॉर रिपोर्टिंग इन्फ्रैक्शंस अगेंस्ट चिल्ड्रंस एडोलिसेंट्स राइट्स और सेफ्टी, बच्चों किशोरों के अधिकारों या सुरक्षा के विरुद्ध उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए क्या विकसित किया जाना चाहिए? क्लियर, सेफ एंड एफिशिएंट मैकेनिज्म्स, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस, इंक्रीज सिक्योरिटी मेजर्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। बच्चों या किशोरों के अधिकारों या सुरक्षा के विरुद्ध उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए क्या विकसित किया जाना चाहिए? यहाँ पर बच्चों या किशोरों के अधिकार, साथ में उनकी सुरक्षा के कोई नियम बने हुए, उनका अगर हनन होता है, उनका उल्लंघन होता है तो रिपोर्ट कहाँ की जा सकती है, उसके लिए क्या तैयार किया जाएगा? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्लियर, सेफ एंड एफिशिएंट मैकेनिज्म बनाया जा सकता है, जिससे कि इसकी रिपोर्टिंग कहाँ होगी, कहाँ उसको सुना जाएगा और क्या कार्रवाई की जा सकती है, ये सभी किए जा सकते हैं। किसके खिलाफ उल्लंघन अगर कोई होता है, अधिकारों या सुरक्षा के विरुद्ध उल्लंघन होता है, तो उसकी रिपोर्टिंग के लिए क्या बनाया जाएगा? क्लियर, सेफ और एफिशिएंट मैकेनिज्म है वो तैयार किया जाएगा, ढांचा बनाया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित काका सीरीज 23 का अंतिम सवाल देख लेते 460। व्हाट इज द विजन ऑफ इंडिया एज स्टेटेड इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में क्या दृष्टिकोण बताया गया है? अ डेमोक्रेटिक नेशन, अ सोशली कॉन्शियस नेशन, अ कल्चर्ड नेशन, ऑल ऑफ दी अबव। भारत के संविधान में क्या दृष्टिकोण बताया गया है? भारतीय संविधान का दृष्टिकोण क्या है? भारतीय संविधान है किसको बढ़ावा देता है?
सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। और डेमोक्रेटिक नेशन, संविधान के अनुसार भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। इसके साथ में सोशली कॉन्शियस नेशन है, यानी कि सामाजिक रूप से जागरूक देश है। और इसके साथ में कल्चर्ड नेशन है, सांस्कृतिक रूप से भी वो समृद्ध है। तो डेमोक्रेटिक, सोशली कॉन्शियस और साथ में कल्चर्ड नेशन है, वो देखा गया, विजन देखा गया है किसके तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। इस तरीके से साथियों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित काका सीरीज 23 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 460 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर क्वेश्चंस हैं, पुरानी परीक्षाओं में भर भर के पूछे गए थे और अभी भी आगामी परीक्षा में ये क्वेश्चंस हैं पूछे जाएंगे। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। साथियों नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को एक नई दिशा दीजिए। और डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।